हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, केवीएस पीआरटी के बारे में। आज की वीडियो को जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, हाउ टू क्रैक केवीएस पीआरटी इंटरव्यू इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद 60 आउट ऑफ 60। सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में 60 आउट ऑफ 60 केवीएस पीआरटी की इंटरव्यू में कैसे आप लोग क्रैक कर सकते हैं। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी को दिल से सैल्यूट है कि आप इतने सीरियस हैं कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी लगातार कर रहे हैं और आपका लगातार मैसेज मेरा आ रहा है कमेंट के माध्यम से भी और आपके टेलीग्राम के माध्यम से भी। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है वो कब तक आने की बात कही जा रही है या इंटरव्यू आपके कब शेड्यूल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा जो मॉक इंटरव्यू है, क्या हमें मॉक इंटरव्यू के लिए कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, हजारों पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए, और हम बात करें कितने स्कोर वाले इंटरव्यू की तैयारी करें या फिर ना करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो इंटरव्यू के बारे में कि आप कैसे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके चार फैक्टर आपके इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट रोल को अदा करते हैं इंटरव्यू को क्रैक करने में। 60 आउट ऑफ 60 अगर आप चाहते हैं 60 मार्क्स के आप लोग पूरे में से पूरे लाए इंटरव्यू में, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरव्यू का 30% ही वेटेज आपका कैलकुलेट किया जाता है जब आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। तो सबसे पहला फैक्टर डिपेंड करता है वो है आपकी पर्सनालिटी। अब हम बात करें पर्सनालिटी, पहला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है कम्युनिकेशन, तीसरा फैक्टर की बात करें सब्जेक्ट नॉलेज, चौथे की बात करें टीचिंग स्किल। तो पर्सनालिटी फैक्टर की बात करें तो जैसे ही आप अपने घर से ड्रेस पहनकर जैसे ही आप लोग इंटरव्यू हॉल में एंटर करते हैं, जैसे ही एंटर करते हैं उसके बाद से आपके द्वारा की गई सारी एक्टिविटी, आपका ड्रेस सेंस, आपका बॉडी पोस्चर, चाहे आप खड़े हो चाहे आप बैठे हो, कैसे आप इंटरव्यू को जवाब दे रहे हैं, क्या आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, सब कुछ आपकी पर्सनालिटी पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट रोल को अदा करेगा। इसलिए आप लोग कोई भी ऐसी गलती मत करिएगा कि जिससे कि आप लोग, चाहे आपके ड्रेस सेंस हो, चाहे आपका बॉडी पोस्चर हो, चाहे आपका जो भी कम्युनिकेशन हो, वो कुछ भी ऐसी गलती मत करिएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको कैसे सोचना है, क्योंकि आप काफी सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो कि आज से पहले कभी भी इंटरव्यू को फेस नहीं किया है, वे जरूर ही इंटरव्यू के हॉल में जैसे ही पैनल को देखते हैं वो नर्वस फील करते हैं, या तो हेजिटेट करते हैं या तो उनकी वॉइस जो है वो कम हो जाती है, वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ में अपने आंसर का जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो इसीलिए सबसे फर्स्ट पे रखा गया है, पर्सनालिटी। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपकी कैसे होनी चाहिए और आपको कैसे तैयारी करनी है, लास्ट में हम बात करेंगे। दूसरी बात है कम्युनिकेशन की। जैसे ही आपसे इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन को पुट करता है, आप लोग किस ढंग से और किस अप्रोच के साथ अपने आंसर को दे रहे हैं, आप लोग का जो भी कम्युनिकेशन है टीचर जो भी पैनल के साथ में वो किस प्रकार से है, क्योंकि आप लोग अगर जैसा भी पैनल ने कोई भी क्वेश्चन को पुट किया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप लोग उसको थोड़ा सा सेकंड लीजिए अपने बात और अपनी बात को कम शब्दों में और बेस्ट से बेस्ट रखिए, जिससे कि इंटरव्यू के सामने जो भी इंटरव्यूअर है उसका जो आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत ही अच्छा पड़े। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है यूनिक कंटेंट का। आप लोग जो भी इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका बेस्ट से बेस्ट और खासकर दूसरे कैंडिडेट से क्या आप अलग कर रहे हैं, क्या आपकी अप्रोच अलग है, आपका सोचने का जो ढंग है वो कितना अलग है, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कम्युनिकेशन में। तो पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। लास्ट में हम इसके लिए आपको एक चीज बताएंगे, वहां से आप प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है सब्जेक्ट नॉलेज की। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू में आपको जो तैयारी करनी है सब्जेक्ट नॉलेज की, वो एनसीईआरटी की 1 से 5 तक की जो भी एनसीईआरटी की बुक है उससे तैयारी करनी है। अगर आपको अभी तक एनसीईआरटी की बुक नहीं मिली है, खासकर जो भी अपडेटेड हो चुकी है क्लास 1 और 2 की जो अपडेटेड बुक्स हैं, खासकर 1 से 5 तक की, वो सारी बुक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी मेरे ही चैनल पर। कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहां से जाकर आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक मैंने पहले ही प्रोवाइड कर दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको केवल ही सब्जेक्ट नॉलेज है और आपका इंटरव्यू जो भी होगा आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा 60 आउट ऑफ 60। बिल्कुल भी अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि
सब्जेक्ट नॉलेज होना आपकी अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रहता है उस समय, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आपके लिए मैं कुछ और भी वीडियोस लेकर आऊंगा कि आपको क्या-क्या चीजें तैयार करनी है और किस ढंग से करनी है। तो सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़िए 1 to 5th की, उसमें से अपने टॉपिक को प्रिपेयर करिए। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है कल वाला, जिसमें मैंने बताया था कि हिंदी में आपको कितना तैयार करना है, इंग्लिश में आपको कितना तैयार करना है, मैथ में आपको कितना तैयार करना है और ईवीएस में आपको कितने टॉपिक तैयार करने हैं, तो आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर मौजूद है वो वीडियो। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपको बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस होकर जो भी इंटरव्यूअर है उसके आंसर को आप बहुत ही अच्छे से बता पाए और यूनिक बेस्ट और आंसर के साथ में। नेक्स्ट बात है टीचिंग स्किल। जैसे कि आप घर से एक पोयम प्रिपेयर करके गए हैं, मान लीजिए इंग्लिश की, अब आप इंटरव्यूअर के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं उस पोयम को और किस ढंग से करते हैं, आप नर्वस होकर करते हैं या आप डर कर सहम कर करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके टीचिंग स्किल में। साथ ही साथ आपका बॉडी पोस्चर, जैसे कि आप खड़े होते हैं, कैसे आप पढ़ाते हैं, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने, क्योंकि आपको बिल्कुल स्मूथ रहना, रिलैक्स फील करना है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स फील करेंगे तो आपको जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है बहुत ही अच्छा रहेगा और जो आपकी टीचिंग स्किल है वो भी जरूर आपके इंटरव्यूअर को पसंद आएगी। अगर आप नर्वस करेंगे और आपकी आवाज जैसे कि मान लीजिए बहुत ही स्लो बोले, तो आप सामने वाले जो भी इंटरव्यूअर है उस तक मेरी बात ही नहीं पहुंच रही है, तो कैसे आपको वो स्कोर देगा। इसलिए चारों के चारों जो फैक्टर होने वाले हैं वो इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 60/60 यानी कि 60/60 आपको टारगेट लेकर चलना है। ये चार फैक्टर। अब पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन, ये सभी के जो बारे में जो आपको डाउट है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको कैसे बैठना है, एनसीईआरटी की बुक कहां मिलेगी, साथ में आपको जो सबसे ज्यादा इंटरव्यूअर के द्वारा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हाउ टू, व्हाई आर यू टू जॉइन केवीएस में, यानी कि आप केवीएस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग केवीएस का जो भी ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या आप संतुष्ट हैं, इस तरह के कितने सारे क्वेश्चन हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपके लिए खास तौर पर ये सिलेक्टेड टीचर्स के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। इसकी हार्ड कॉपी आपको नहीं दी जाएगी। जितने भी कैंडिडेट्स इस मिनी नोट्स को बाय करना चाहते हैं वे डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 6386913424। डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप कर आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप इसका सैंपल देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है वहां से जाकर आप पहले सैंपल देख लीजिए। इस नोट में सब कुछ है, एनसीईआरटी की बुक भी है, आपको क्या ड्रेस पहनकर जानी है बाकायदा बताया गया है, क्या ड्रेस पहनकर जानी है, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, आपको बैठने में जो भी सिटिंग पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए, खड़े होने में आपकी बॉडी पोस्चर क्या होनी चाहिए, साथ में जो इंपॉर्टेंट है जो कि सबसे ज्यादा केवीएस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ में सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू के द्वारा बनाए गए हैं, खासकर जो सेलेक्टेड टीचर्स हैं, साथ में लास्ट में जो आपके टीजीटी पीजीटी में जो पूछा गया था, एनईपी वगैरह, ईसीसी वगैरह, एनसीएफ वगैरह, एफएलएन वगैरह सब कुछ शामिल किया गया है। लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म भी दे रखे हैं, इसलिए मिनी जो नोट्स हैं ये आपके लिए रामबाण होने वाले हैं। खासकर केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू में आप सैंपल देखिए, कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में सैंपल दे रखा है और जिसको बाय करना है वो इस नंबर पर जाकर डायरेक्ट बाय कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ये चार फैक्टर। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने स्कोर वाले तैयारी करें, क्योंकि खासकर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी केवल और केवल वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उसके बाद तैयारी करेंगे। तो उनसे मैं बार बार कहता हूं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल और केवल रिजल्ट का ही वेट ना करें। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप हजारों रुपए लगाकर किसी कोचिंग को ज्वाइन करें, आप खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करें, घर पर ही करें और आप लोग कहीं भी दूसरी कोचिंग में जाकर हजारों पैसे मत खर्च करें। तो आप लोग के जितने भी कैंडिडेट्स के 110 के आसपास भी स्कोर बन रहा है, खासकर अनरिजल्ट कैटेगरी 110 के आसपास स्कोर बन रहा है, तो वो अपने आप को खुद को सेफ मानकर अपनी तैयारी को अच्छे से करें, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बचा हुआ है। काफी सारे क्वेश्चंस गलत थे, उसके सही आंसर आना बाकी है। तो 110 के आसपास जितने भी कैंडिडेट्स हैं वे अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। बाकी आपका भगवान मालिक है, अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है और केवल रिजल्ट की
वेट में है, और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे तो आपको मुश्किल से मैक्सिमम 15 दिन दिए जाएंगे, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को तो आपको रेडी करना ही है, साथ में आपको आने जाने का भी तैयारी करनी है। तो उस समय आपका इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, इसलिए आप लोग सीरियस हो जाइए और मेरी बात को बिल्कुल गौर करिए। नेक्स्ट बात करें मॉक इंटरव्यू के लिए, क्या कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है? कि मॉक इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी नहीं। आप अगर चाहें, आप अगर सीरियस हैं, अगर सच में आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं, तो आप अपने घर पर ही अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आप अपने भाई को, अपने सिस्टर को या फिर अपने पेरेंट्स को, किसी को भी आप लोग उनको सामने बैठाकर अपने इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे अपने टॉपिक्स को, या उनसे कहिए जो भी आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन को पूछें। और अगर आपका कोई फ्रेंड है वो भी तैयारी कर रहा है तो आप लोग आपस में सामने बैठकर आपस में इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। लेकिन खासकर उन सभी से दूर रहिएगा जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनसे बिल्कुल भी आप लोग दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पॉजिटिव रहना और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो बातें हैं। नेक्स्ट बात कर रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैंने पहले ही बताया था रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। अक्टूबर के लास्ट तक आने की मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपके अक्टूबर लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें इंटरव्यू आपका कब तक हो सकता है, तो जो पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है वो बन रही है नवंबर के मंथ में, क्योंकि किसी भी हालत में आपको जो ज्वाइनिंग देनी है वो जनवरी से फरवरी तक आपको स्कूल ज्वाइन करवा देना है। इस वजह से आपको जो इंटरव्यू है वो नवंबर में किसी भी तरह कंडक्ट कराने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे आप 24 घंटे तक प्रिपरेशन करें, लेकिन डेली आप कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करते रहें। इसलिए आप लोग सीरियस हो जाइए। जिसको भी मिनी नोट्स लेने हैं और उसकी पीडीएफ लेनी है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। सैंपल देखना है तो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट से जाकर आप सैंपल को भी देख सकते हैं। और अगर आपने इन चारों पे अपनी कमांड को बना लिया तो आप विश्वास मानिए आपको 60 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। खासकर दूसरे से आप कुछ अलग भी करके आए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन में खासकर ये मिनी नोट्स आपके शामिल हो गए, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन एक कदम दूसरे से और आगे निकल जाएंगे। आप बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है। आज के जितने भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे। शायद आप लोग अब सीरियस हो जाएंगे। अगर आप लोग अभी तक सीरियस नहीं थे तो आप लोगों के जो डिमांड थी उसकी वजह से मैं ये लेकर आया हूं कि आपको किन 4 फैक्टर पे आपको अपनी तैयारी को करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।